सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर फिर से एक बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनम पर एनएसए का केस ऐसे कैसे लग सकता है। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो पर कहा है कि सारे वीडियो 2 साल पुराने हैं। आपको बता दें कि 24-25 सितंबर को जो तस्वीरें लेह लद्दाख से सामने आई थी, किस तरीके से हिंसा भड़की थी, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पर आरोप है कि भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिए गए, जिसके बाद भीड़ भड़क उठी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जोधपुर ले जाया गया और वहां उन्हें हिरासत में लिया गया था। उसी को लेकर अब वो पीएसए के तहत उन्हें रखा गया है और उनकी पत्नी गीतांजलि ने कहा है कि जो वीडियो दिखाकर उन पर ऐसे लगाया गया है वो सब पुराने हैं। लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक लगभग पिछले 40 दिनों से जोधपुर जेल में हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो सरकार उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश कर रही है, आखिर उनमें कितना वजन है। इसी पूरे मौजू पर, पूरे मुद्दे पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं सोनम वांगचुक जो की वाइफ गीतांजलि जी। मैडम, बहुत सारे वीडियोस की बात की जा रही है, लेकिन सोनम जी को जो हमने देखा और उन्होंने अपना अनशन भी ख़त्म कर दिया था जब वायलेंस की खबर आई थी, लेकिन सरकार वीडियोस की बात कर रही है। नहीं, तो सारे वीडियोस डॉक्टर्ड हैं और जो मेन 4 वीडियोस की वो बात करते हैं, उनमें से 2 जो वो कह रहे हैं कि अनशन साइट से उन्होंने कहा है, वो एक्चुअली शाम को 5 बजे मीडिया के साथ जो उनका डिस्कशन हुआ, उसमें भी उन्होंने नहीं जेनजी की बात कही। मीडिया ने पूछा कि आपको लगता है कि जेनजी टाइप का रेवोल्यूशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है और शायद कभी ना हो। ये मेरा थिंकिंग है कि ऐसे कभी और नहीं होना चाहिए। आपने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन कोई अप्रूवल नहीं आया है कि एनएसए का आगे क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है सोनम का केस कि अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी और उनको रिलीज़ किया जाएगा? केस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एविडेंस अगर देखा जाए, प्रोसीजरल लैप्सेस अगर देखे जाएं, तो ये तो केस बनना ही नहीं था, जैसे मैंने कहा। और एडवाइजरी बोर्ड को भी सारे फैक्ट्स दे दिए गए हैं और हम इस देश में सत्यमेव जयते को अपना मोटो बताते हैं। जो हमने प्रेजेंट किया है और जो बताया गया है, उससे साफ नज़र आता है कि सोनम कोई एनएसए के अंडर डिटेन करने वाले इंडिविजुअल्स में से नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि फाइनली सत्य की जीत होती है और हमारी जुडिशरी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के जो हमारे लोग हैं हमारे साथ, पूरे लद्दाख के लोग और पूरे इंडिया के लोग और इंटरनेशनली भी जो है, तो इससे ज़रूर इस सब से बहुत अच्छा ही निकलेगा। वहीं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और सोनम वांगचुक और लद्दाख हिंसा को लेकर कहा कि ये एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र था जिसको नाकाम कर दिया गया है। दुख की बात यह है कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर इंक्वायरी चल रही है। साथ ही कहा कि सोनम वांगचुक को किसी आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। अदालत इस पर फैसला जल्द लेगी। इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं वो जेल में हैं। 40 दिन हो गए सोनम वांगचुक को। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है कि उनको छोड़ दिया जाए। कानून अपना काम कर रहा है, किसी आधार पर ही उन पर चार्जेस जो है लगे हैं, तो आगे कोर्ट का काम है, वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दोस्तों, आज मामला उस वक्त भड़का जब गीतांजलि से न्यूज 18 JKLH ने बातचीत की और उनकी तरफ से कहा गया कि जो वीडियो अब दिखाए जा रहे हैं वो पुराने हैं, किस आधार पर एनएसए उन पर लगाया गया है। हालांकि कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि किसी आधार पर ही लगाया गया है, कोई ना कोई तो कारण होगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में लेना ही है इस पर। खुर्रम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ गिलिक फुनचुक, मेंबर ऑफ एपेक्स बॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम का रुख करती हूँ। खुर्रम, एक बार पूरी खबर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। आपने बातचीत की, हमने दर्शकों को दिखाया गीतांजलि से।
देखिए, सोनम वांगचुक को 39 दिन जोधपुर जेल में हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो तमाम आधार को लेकर खबरें आई थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे पास इस तरह के सबूत हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशंस और इस तरह के तथ्य हैं जिनकी बुनियाद पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड ने अभी इस सिलसिले में फैसला लेना है। अभी तक एडवाइजरी बोर्ड ने सोनम को सुना है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, तो तमाम बातें एडवाइजरी बोर्ड के सामने ज़रूर रखी गई हैं, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए से जो तमाम बातें कही गई, जिस तरह से इंफॉर्मेशन गई, उन तमाम चीज़ों को आधार बनाया गया है और अब इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आगे जाकर उसको चैलेंज किया जाएगा। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में 3 सुनवाई हुई है वो तमाम टेक्निकल ही आधार पर हुई हैं, जिसमें सोनम को पहले सामने लाने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि जो ग्राउंड है वो नहीं बताया गया। फिर दूसरी सुनवाई हुई, उसमें ये कहा गया कि सोनम वांगचुक की जो का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाया है और तीसरी सुनवाई में उनको टाइम दिया गया और सरकार को भी टाइम दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखें और फिर जवाबी पक्ष जो है वो रखा जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो बहस होनी है वो अब आगे होनी है और गीतांजलि ने साफ तौर पर कहा है कि उनका पक्ष मजबूत है और उनको लगता है कि जो तमाम वीडियोज रखे गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है खुर्रम। गिलिक जी का मैं सीधा रुख करती हूँ। आप बताइए सर, जब ये विचाराधीन मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उनका कहना कि वीडियो पुरानी है, नई है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। क्या कोई मकसद है आपका? पब्लिक सिंपैथी चाहते हैं या कोई मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं? चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला ले लिया जाएगा। अभी आप लोगों का सामने आकर ये कहना कितने मायनों में सही मानते हैं आप? देखिए मैम गीतांजलि जी ने जो कहा उस पे तो मैं कंप्लीटली इंडोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका कोई उन्होंने जो भी कहा वो इनका पर्सनल मैटर है। क्योंकि अभी कोर्ट में जो सोनम वांगचुक जी का जो एनएसए का केस है वो सब जुडिस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो होता है वो क्लियर नहीं है। अभी तक 3 हियरिंग हो चुका है तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्लियर नहीं है। कभी बोलते हैं कि एंटी नेशनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कभी भड़काऊ भाषण दिए। तो जहां तक मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो अभी क्लियर नहीं है किस ग्राउंड पे इनको डिटेंशन किया हुआ है। तो यही कहना चाहूंगा। बाकी हम पब्लिक सिंपैथी और उन सब के बारे में तो मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि एपेक्स बॉडी का जो ऑफिशियल है हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया नहीं। ये जो मैडम गीतांजलि ने जो दिया है उनका वो पर्सनल स्टेटमेंट है। ठीक है, महेश वर्मा जी आप क्या कहेंगे? बीजेपी का थिंक टैंक क्या सोच रहा है? क्योंकि जो परिस्थितियां हुई थी वहां, उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या सोचा जा रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा, एक भाषण मात्र से तो इतनी हिंसा नहीं भड़क सकती कि 4 लोगों की मौत तक हो गई थी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपके बड़ा प्रासंगिक सवाल है। और सवाल ये उठता है कि गीतांजलि जी के ये कह देने मात्र से कि भाई वहाँ एक भीड़ थी, एक वीडियो थी, उसमें जंजी का कोई जिक्र नहीं हुआ, उसकी वजह से जो है सोनम वांगचुक को जो है जेल में भेज दिया गया और आज कहीं 27-28 दिन हो गए और अगले 24 नवंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं जाके सुनवाई करेगा, तब तक वो जेल में रहेंगे। कोई ऐसी चीज जो है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो उनको जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन सवाल है कि मामला संवेदनशील है और कोर्ट के सामने है। सिर्फ इतना कह देने मात्र से एनएसए का जो चार्ज है उनके ऊपर, जिसमें राज्य की सुरक्षा जो है कहीं निहित है, और इसको इस तरह से लेना कि भाई एक वीडियो की वजह से कहीं गिरफ्तारी हुई, ये अपने आप में कहीं दर्शाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं जाकर बात कर रहे हो। ये गलत परंपरा डाली जा रही है। सोनम वांगचुक इस देश के नागरिक है, उनको कहीं कानून में विश्वास है। उनके 7 से 8 तो ऐसे अकाउंट थे जिनकी जानकारी ही उन्होंने सरकार को नहीं दी, या उनकी संस्था की हो या उनकी व्यक्तिगत हो। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में, और वहां डीएम ने जो है, जो इन्होंने कहा अभी गीतांजलि जी ने कि प्रोसीजर लेफ्ट हुए, डीएम ने वहां शपथ पत्र दिया है, अपना एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने जो भी गिरफ्तारी करी वैध गिरफ्तारी करी और एविडेंस के साथ करी है। तो ये मात्र ये कह देने से कि नहीं साहब वीडियो के जरिए जो है उसमें जंजी का उल्लेख नहीं है, उसकी वजह से सोनम वांगचुक की जो है गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में जो है एक प्रकार से इस पूरे केस को कहीं उसके ऊपर पर्दा डालने का काम जो है गीतांजलि जी ना करें, लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम ना करें। जो चीज गलत है सही है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट कोई आंख पे पट्टी बांध के थोड़ी न्याय करेगा।
जो चीज भी है सरकार का पक्ष जो है सरकार रखी है और आगे भी रखेगी। सरकार से जो भी पूछा जाएगा सरकार जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक सारी चीजों को सामने रखेगी। और देश में किसी को भी कोई भी अपनी प्रसिद्धि और ख्याति और अपनी प्रतिष्ठा के आड़ में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको किस तरह से मतलब समझा जाए। क्या कोई प्रतिष्ठा अर्जित करने का मकसद यही होता है? क्या कहीं लोकप्रिय होने का मतलब यही करना चाहिए जो सोनम वांगचुक जी कर रहे थे? तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और कहीं हमें भी भरोसा है कि सोनम वांगचुक जो है वो अगर कहीं सरकार के इस रवैये से या सरकार के इस कार्रवाई से अगर वो असहमत हैं या उनकी पत्नी असहमत है तो वो जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट के अंदर कहें। कोर्ट के बाहर कहने का मतलब क्या है? कोर्ट के बाहर जो है अपनी इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के जरिए जो है कहीं सिस्टम को, कहीं व्यवस्था को, कहीं सरकार को, कहीं कानून को, कहीं कोर्ट को बदनाम करने का मतलब क्या है? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ठीक है महेश जी। गिलिक जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बाहर आकर तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि जब आप जानते हैं कि एक बार जो स्थिति बनी थी हम सबने देखा था, नुकसान भी बहुत हुआ था, उसके बाद सोच समझकर कदम उठाने चाहिए सर। क्योंकि महेश जी ने भी अभी अपने स्टेटमेंट में काफी कुछ कह दिया जो कोर्ट से बाहर है। उन्होंने भी सोनम वांगचुक के छवि को बोला था कि वो पॉपुलर हुए हैं मगर उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैं तो महेश जी से भी कहूंगा कि आप भी हो चाहे मैं भी हूँ, सारा जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, तो इस पे हमें भी और आपको भी कमेंट करने से रिस्ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक भी लोग पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में फेमस एक इन्वायरमेंटलिस्ट रह चुके हैं, तो उनके कैरेक्टर पे भी ऐसे लंछन लगाना, वो भी महेश जी हो या कोई भी हो, जब तक कोर्ट से फाइनल कंक्लूजन जो नहीं आएंगे तो हम सबको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, वही मैं कहूँगा। ठीक है गिलिक जी, लेकिन शुरुआत तो आप कह रहे हैं कि इनकी तरफ से भी नहीं बयान दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके अकाउंट्स मिले। क्या मैम सुनिए ना। हाँ जी बताइए। बयान मैंने बोला वो उनका जो गीतांजलि जी ने जो इमोशनल होके पर्सनल मैटर में बोला होगा, बट जहां तक हमें भी सुनने में आया है कि जो कोर्ट ने जो लेटेस्ट एविडेंस शो किया है वो कुछ 6 महीने पहले, 1 साल पहले जो उन्होंने कुछ वीडियोस ना कुछ पिक्चर्स दिए होंगे उसको डॉक्टर करके प्रेजेंट किया हुआ है, ये सुनने में आया था। बिकॉज आई वाज नॉट देयर, नो, हम सुप्रीम कोर्ट में तो थे नहीं, तो बट गीतांजलि ने वो भावुक होके बताया होगा। बट मैं तो ये कहूंगा कि गीतांजलि जी हो या महेश जी हो या चाहे कोई फॉर दैट मैटर कोई थर्ड पर्सन भी होगा ना, क्योंकि ये जो सब जुडिस है तो कोर्ट में जो भी प्रोसीजर चलेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे, तो उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट होगा उस पर भरोसा रखना चाहिए। और किसी पॉलिटिकल व्यू से या कोई पर्सनल व्यू से ऐसे कमेंट करना इस टाइम पे सुटेबल नहीं है, वही कहूंगा मैं। ठीक है, महेश जी बोल रहे हैं कि पर्सनल होके कमेंट नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल होके भी नहीं करना चाहिए, इमोशनल होके बोल दिया गीतांजलि जी ने। नहीं देखिए, मैं कहीं पर्सनल होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के विधि विधान और संविधान और कोर्ट कचहरी की बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई उनको एनएसए में अगर गिरफ्तार किया गया है तो एनएसए की एक सेट प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ना वो अनजान है। उनके पास देश के सबसे बड़े वकील, कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल जी जैसे लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो इस चीज से अनजान थोड़ी है कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और हमने जो आरोप मैंने नहीं लगाए, जो उनको गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर आरोप लगे हैं, मैंने उसका जिक्र किया कि वो अगर इतना आसान होता सोनम वांगचुक का केस, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इतना टाइम नहीं लेता, इतना समय नहीं लेता। कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए उसको कहीं एविडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जाने समझे बगैर जो है मुझे कोई अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए। और रही बात कि सोनम वांगचुक जो है वो उनकी रिहाई के लिए जिस तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने लाई जा रही है कि हमें तो गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसका क्या मतलब है? जब एफिडेविट एक आईएएस अफसर जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे एफिडेविट के जरिए ये कह रहा है कि साहब गिरफ्तारी करते वक्त जानकारी 100% दी गई, अब इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? आप कह रहे हो कि उनको जो है वो बीमार हैं, जब आज वो 15 दिन से हैं, उन्होंने किसी पर बीमारी की जिक्र नहीं करी, कोई दवा लेते हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया, उसके बारे में आप अनाप शनाप बोले जा रहे हो कि उनकी स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी जिंदगी से कहीं खिलवाड़ की जा रही है। क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या पुलिस उसको लेकर जो है आपने नई याचिका डाल दी
कि भाई उसमें जेल अथॉरिटी को भी, जोधपुर जेल अथॉरिटी को भी सम्मन कराया। ठीक है, इस बात का जल्दी से जवाब ले लेते हैं महेश जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है। गिलक जी दीजिए जवाब। कह रहे हैं कि आप बीमारी होने के बहाने बना रहे थे, उसके बाद इसके बारे में तो कोई बात की नहीं गई। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ना सर। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला था कि जो गीतांजलि जी ने जो भी कमेंट्स किए होंगे वो इमोशनल होके उन्होंने कमेंट किया है, बट जो सोनम वांगचुक जी जो हमारे ले के एपेक्स बॉडी के मेंबर है, जो ले और एपेक्स बॉडी और केरिए का जो हमारे रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, हमारे तरफ से तो कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं ना। तो इसमें गीतांजलि जी ने जो कहा वो उनका पर्सनल मैटर में उन्होंने जो भी कहा उसका तो फ्रेंकली बताऊं तो मैं या कोई भी एपेक्स बॉडी के मेंबर अभी जवाब देने के लिए वी आर नॉट लायबल, हम जवाब देंगे भी नहीं उसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिलक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कुछ दिन तो गुजारिए लद्दाख में, पोस्ट तेजी से वायरल। पुलिस विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू सुरक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या सोमवार को धूमधाम से आयोजित हुई। मुख्य अतिथि रहे नाहन के विधायक अजय सोलंकी। वहीं बड़गांव के पीडीपी उम्मीदवार को चुनाव आयोग का नोटिस गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगा मुंतजिर को चुनाव आयोग का नोटिस है। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप पर आपको बता दें कि ये नोटिस भेजा गया है। पीडीपी ने कहा है कि आगा मुंतजिर ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। सफाई पीडीपी की तरफ से दे दी गई है, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन का उनके ऊपर आरोप है और इसी को लेकर बड़गांव के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है। आगा मुंतजिर बड़गांव से पीडीपी की तरफ से आगा मुंतजिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव नगरोटा और बड़गांव 2 सीटों पर हो रहे हैं। ऐसे में उन पर आरोप है कि उनकी तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया। हालांकि इस खबर पर पीडीपी ने सफाई दी है, कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उल्लंघन कर दिया गया है आबिद, क्या कर दिया गया था ऐसा? दरअसल हमने बात की है पीडीपी लीडर आगा सैयद मुंतजिर से। दरअसल इल्जाम है कि वो बगैर किसी परमिशन के उन्होंने देर रात तक कैंपेनिंग की और इस दौरान लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आगा सैयद मुंतजिर से हमने बात की, उन्होंने जवाब में कहा कि वो अपनी कैंपेनिंग वाइंड अप कर रहे थे, ऐसे में वो घर लौट रहे थे, लेकिन कुछ सपोर्टर्स ने उन्हें रोका, जिसके बाद उन्हें मजबूरन नीचे उतरना पड़ा और इस बीच कोई भी उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन नहीं की। लेकिन ईसीआई में जो शिकायत है उसमें क्लियर लिखा गया है पीडीपी के कैंडिडेट की जानिब से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन दी गई। हालांकि सफाई में उन्होंने उसकी सफाई भी पेश की है। ताहम शिकायत थी और जवाब भी उन्हें तलब किया गया था और जवाब भी उन्होंने दिया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर बड़गाम है उनके सामने उन्होंने अपना जवाब, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की है। ताहम अभी भी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रिपोर्ट नहीं आई है शिकायत के बाद क्या कुछ हुआ, लेकिन ये साफ है शिकायत दर्ज हुई थी और पीडीपी की जानिब से उसमें सफाई भी पेश की गई है। जी प्रिया। आबिद, आगे क्या रुख रहने वाला है फिर पीडीपी का? क्योंकि पीडीपी लगातार जिस तरह से दूसरी जमात है यहाँ पर तशहीर चला रही है, वो तो अपनी तशहीर में मुलव्वस है, तशहीर में बिजी है। यहाँ पर क्योंकि 17 कैंडिडेट मैदान में है और हर कोई कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से वोट तलब करने की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। अपने जो एमएलएज या उनके जो काबीना वजीर है उन्होंने उनको तशहीरी मुहिम में शामिल किया है, कैंपेनिंग में शामिल किया है और मुख्तलिफ इलाकों में वो अपना जो ताकत है वो दिखा रहे हैं। साथ ही बीजेपी की अगर आप बात करेंगे, बीजेपी ने नई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है। मैन टू मैन वो कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अलग अलग टीमें उनकी हुई है, वो अलग अलग तरीके से बढ़ते हुए मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रहे हो और उनका दावा है कि जीत उनकी होगी। ऐसे में पीडीपी भी लगातार उनकी टॉप लीडरशिप
चाहे वहीदुर्रहमान पर्रा हो, इल्तिजा मुफ्ती हो या MLA फयाज मीर हो, वो भी बड़गाम में लगातार मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वोट मांग रहे हैं। तो तशहीर चल रही है। ऐसे में जो शिकायत है पीडीपी की जानिब से, उस शिकायत का जवाब सबमिट किया गया है। तो आगे क्या कुछ आने वाला है वो इसे के अगले रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। जी प्रिया, जल्दी से हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, चुनाव की बात हो रही है तो रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है आवाम का बड़गाम चुनाव को लेकर? क्योंकि बड़गाम में अगर हम चुनावी माहौल देखेंगे काफी ट्विस्ट भरा है। जिससे से आपको मालूम है MP के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP श्रीनगर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की कैंपेनिंग से दूरी, कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर्स है वो भी इस सोच में है कि वोट किस तरफ देना है और क्या करना है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खामोशी भी है। अभी तक लोग उस तरह से बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं जिस तरह से हमने जो पिछले इलेक्शन है उनमें देखा था। लेकिन अभी तक जो मैदान लग रहा है कांटे का मुकाबला होने वाला है, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान। ऐसे में यहाँ पर कई आजाद उम्मीदवार भी है जो इस जो इंतखाबात में नताइज को बिखर के रख सकते हैं, वो चौंका देने वाले नताइज वो दे सकते हैं। जिसमें से जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता थे, मुंतजर मोहिद्दीन, हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी छोड़ दी, अब वो मैदान में आजाद उम्मीदवार के तौर पर है। साथ ही बड़गाम के जो एक्स DDC चेयरमैन है, अभी वो AAP की टिकट पे बड़गाम चुनाव में है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा बीजेपी भी पूरी जोश, पूरी ताकत से इस मैदान में है। जाहिर तौर पर सारी पार्टियां लगा रही हैं जोश भी, और बीजेपी की तरफ से भी, PDP की तरफ से भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि फंस गए हैं, देखना होगा आगे क्या होगा। आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन